दोस्तों सोचिए एक रात जो इतिहास के पन्ने में नफरत और इंतकाम के साथ लिखी जाने वाली थी। एक रात जब दुश्मन ने हमारे देश के वीर जवानों पर छुपकर वार किया, लेकिन जवाब ऐसा मिला कि दुश्मन के होश उड़ गए। आज हम उसी रात की बात करेंगे, 28 सितंबर 2016 की रात, जब भारत की सेना ने एक ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की जो दुनिया भर के लिए एक मिसाल बन गई। लेकिन इस सफर की शुरुआत कहां से हुई? वो था उरी का हमला, एक ऐसा दर्दनाक वाकया जो भारतवासी के दिलों में एक आग जला गया। इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे उरी के अटैक ने भारत को एक कदम उठाने पर मजबूर किया, क्या था इंडिया पाकिस्तान के रिश्तों का हाल इससे पहले, और किस तरह से भारत ने अपना इंतकाम लिया उस सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए जो आज तक पाकिस्तान भूल नहीं पाया है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को, उरी से सर्जिकल स्ट्राइक के सफर तक की। 19 सितंबर 2016 के महज 5 ही बज रहे थे, पूरी तरह उजाला भी नहीं हुआ था। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में सब कुछ बिल्कुल शांत था, जो कि एक नॉर्मल दिन लग रहा था। लेकिन कुछ ही पलों बाद एक ऐसी घटिया हरकत हुई जिसने भारत के दिल को मानो रोक दिया हो। 4 हेवीली आर्म्ड टेररिस्ट जो पाकिस्तान से आए थे, उन्होंने हमारे उरी आर्मी कैंप पर एक बड़ा हमला किया। ये हमला इतना प्लान था कि इन टेररिस्ट ने कैंप में घुसकर हर तरफ आग लगा दी। कैंप के टेंट जल रहे थे और उसी बीच सोते हुए सिपाहियों के ऊपर ग्रेनेड फेंक दिया गया, उनके ऊपर ऑटोमेटिक राइफल से गोलियां चलाई गई और हमारे 19 वीर जवान इसी मुठभेड़ में शहीद हो गए। लेकिन ये सिर्फ कोई नॉर्मल टेररिस्ट अटैक नहीं था, ये थी एक सोची समझी साजिश जो कि भारत को डरा देने के लिए की गई थी, जो कि इंडिया के नजरिए से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। ये आतंकवादी लश्कर तैयबा के मेंबर्स थे और इन्होंने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से एलओसी क्रॉस करके ये हमला किया था। उरी अटैक ने भारत को हिला दिया। इसके बाद हर इंडियन सिटीजन के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, अब भारत क्या करेगा? दोस्तों उरी अटैक के पहले भारत और पाकिस्तान के बीच के रिश्ते एक पतली सी डोर से लटक रहे थे, कभी भी चाहे तो टूट सकते थे। सितंबर में उरी हमले से पहले पठानकोट एयरबेस पर हमला, गुरदासपुर में टेररिस्ट अटैक, पंपोर में टेररिस्ट अटैक हुए थे। जम्मू कश्मीर में लगातार आर्मी और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चली रही थी और ये सब कुछ पिछले कुछ सालों में पाकिस्तानी स्पॉन्सर टेररिस्ट ने भारत पर बहुत सारे हमले करने शुरू कर दिए थे और धीरे धीरे भारत की सहनशीलता, भारत का पेशेंस धीरे धीरे खत्म हो रहा था। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान ने अपने सरहद पर कई टेररिस्ट कैंप सेटअप किए थे जो अलग अलग लॉन्च पैड्स के रूप में काम कर रहे थे। भारत के इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इस चीज को मॉनिटर कर रही थी वो, लेकिन डिप्लोमेटिकली इसका कोई भी हल नहीं निकल रहा था और अभी तक कहने के लिए तो भारत पाकिस्तान के रिश्ते बने हुए थे, बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं आया था। लेकिन उरी अटैक के पहले भारत ने कोशिश की थी कि ये सब रिलेशन नॉर्मल रहे और किसी भी तरह के बड़े अटैक को अवॉइड किया जा सके, किसी वॉर को अवॉइड किया जा सके, क्योंकि वॉर में सिर्फ सिटीजन की मौत होती है और सिर्फ सिटीजन को नुकसान होता है। लेकिन उरी के इस अटैक ने सब कुछ बदल दिया। भारत की टॉलरेंस, भारत की सहनशीलता पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और अब भारत को सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, वो था उरी अटैक का बदला। उरी के हमले के बाद भारत के अंदर एक पॉलिटिकल स्टॉर्म उठ गया। देश के चारों तरफ गुस्सा था और जनता मोदी सरकार से कड़े एक्शन की डिमांड करने लगी, एक मांग करने लगी। राजनीति में अपोजिशन ने सरकार पर सवालों की बरसात कर दी। आखिर ये कैसे हो गया? ये दुश्मन हमारे कैंप में घुसकर अटैक कैसे कर सकते हैं? हर तरफ से आवाज उठ रही थी और पाकिस्तान को इसका जवाब मिलना चाहिए और मिलना बहुत जरूरी भी था। इंटरनेशनली भी भारत के रिलेशन खतरे में पड़ गए। जहां एक तरफ सभी देशों को पाकिस्तान को रोकना चाहिए, उसकी जगह सभी सो कॉल्ड सेक्युलर और एंटी टेररिस्ट देश इंडिया को कोई भी बड़ा एक्शन लेने से रोकते रहे। इंडिया ने हमेशा की तरह पाकिस्तान से ट्रेड बंद कर दिया, उनके एक्टर्स और आर्टिस्ट को बैन कर दिया गया और सभी रिलेशंस को हॉल्ट कर दिया गया। लेकिन सरकार और आर्मी के अंदर एक ऐसा प्लान बन रहा था जो किसी ने भी नहीं सोचा था, जो पाकिस्तान के साथ पूरे यूनाइटेड नेशंस की नींद उड़ाने वाला था, द सर्जिकल स्ट्राइक। उरी अटैक के तुरंत बाद भारत ने अपनी मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसीज को अलर्ट मोड पर डाल दिया। हर तरफ से इनपुट इकट्ठा किए जाने लगे। इंडियन आर्मी और रॉ जैसी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने लॉन्च पैड्स की एग्जैक्ट लोकेशन मैप करना शुरू किया। सबूत इकट्ठा किए गए और फिर भारत की सेना ने प्लान बनाया, एक ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक जो पाकिस्तान के अंदर घुसकर किया जाएगा ताकि टेररिस्ट लॉन्च पैड्स को तबाह किया जा सके और किसी भी सिटीजन को कोई नुकसान ना हो। ये एक ऐसी प्लानिंग थी जो कई दिनों तक चलती रही। स्पेशल फोर्सेस के जवानों को एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग दी गई। उनके मिशन को एक साथ ही स्टेप बाय स्टेप पूरी तरह से सिमुलेशन में बनाया गया, जहां उन्हें एलओसी क्रॉस करनी थी, पाकिस्तान के अंदर घुसना था, टेररिस्ट हाइडआउट्स को आइडेंटिफाई करना था और फिर एकदम सफाई से लौटना था। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि पाकिस्तान के अंदर घुसकर स्ट्राइक करना और बिना किसी कैजुअलिटी के वापस लौटना, ये सब कुछ एक फ्लॉलेस और अचूक स्ट्रेटजी के बिना पॉसिबल ही नहीं था। इस मिशन को आर्मी के टॉप ब्रास ने काफी क्लोजली मॉनिटर किया। एनएसए अजीत डोवाल और पीएम मोदी भी इस मिशन की प्लानिंग में शामिल थे। उन्होंने एक एक डिटेल पर काम किया। दुश्मन की टेरिटरी में घुसने से लेकर वापस लौटने तक हर स्टेप का एक प्लान बनाया गया। कमांडोज को स्पेसिफिक टारगेट्स दिए गए और उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी। ये मिशन तभी सक्सेसफुल होगा जब एक एक इंडियन सोल्जर अपना मिशन पूरा कर जिंदा भारत लौटेगा।
जाएगा। स्पेशल फोर्सेस को नाइट विजन इक्विपमेंट, हाईटेक वेपन्स और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम दिए गए ताकि वो पाकिस्तान की टेरिटरी में घुसकर अपना काम कर सकें। और फिर आई वो रात जो हमेशा के लिए इतिहास में शामिल होने वाली थी। 28 सितंबर 2016 की रात थी। हमेशा की तरह बहुत अंधेरा था, लेकिन भारत की सेना के लिए ये अंधेरा उनके मिशन का हिस्सा था। जहां टेररिस्ट सुबह 5 बजे अपने मकसद को पूरा करने के लिए उरी कैंप में घुसे थे, तो वहीं इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्सेस ने रात 2 बजे एलओसी क्रॉस करना शुरू किया, और वो भी एकदम खामोशी से। यह ऑपरेशन इतनी सीक्रेसी के साथ किया गया कि एलओसी के पाकिस्तानी पोस्ट को जरा भी अंदाजा भी नहीं लगा कि इंडियन सोल्जर्स उनकी टेरिटरी में घुस रहे हैं। एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करने के बाद इंडियन आर्मी के जवान 4 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड थे। उन्होंने पाकिस्तान में घुसकर 7 अलग अलग लॉन्च पैड्स को टारगेट किया, जहां से टेररिस्ट को ट्रेन किया जाता था और उन्हें भारत के खिलाफ यूज किया जाता था। हर एक टारगेट कौन सा है ये पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया गया था, और इसको एकदम प्लान तरीके से किया गया था। ये ऑपरेशन इतनी सफाई से और इतनी खामोशी से किया गया कि उन टेररिस्ट को रिस्पॉन्ड करने का मौका ही नहीं मिला। सभी टीम्स के पास अपने अपने सिग्नल जैमर्स थे और पूरी तरह से रेडियो साइलेंस रखा गया था, जिससे टेररिस्ट पुलिस या फिर किसी भी बाहरी फोर्सेस को बुला ना पाए। 4 अलग अलग टीम्स ने इस मिशन को रात 2 बजे शुरू किया था, और ये इतना ज्यादा वेल प्लान था कि रात 3:15 यानी कि 1.25 घंटे के अंदर अंदर सभी टीम्स अपना मिशन पूरा करके इंडिया आ चुकी थी। पीओके के अंदर इंडियन सोल्जर्स ने 150 से ज्यादा टेररिस्ट को मार गिराया, उनके लॉन्च पैड्स को तबाह कर दिया गया और उनके सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। हर जगह धुआं और आग थी, लेकिन हमारे जवान बिना किसी नुकसान के अपने मिशन को कंप्लीट कर रहे थे। ये पूरा ऑपरेशन जिस सफाई के साथ प्लान किया गया था उससे भी ज्यादा एफिशिएंटली एग्जीक्यूट किया गया, और हमारा एक एक जवान भारत वापस आया था। इस मिशन के बाद वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक हलचल मच गई। एक तरफ भारत में बदला लेने की खुशी थी, तो वहीं पाकिस्तान इस चीज को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन कुछ ही दिनों में जब उन्हें इस चीज के सबूत मिले, उन्हें पता चला कि असलियत में ये हो चुका है, तो वो शांत हो गए जैसे हमेशा हो जाते हैं। मिशन के बाद पीएम मोदी और सरकार की पॉपुलैरिटी पीक पर पहुंच गई थी, और भारत ने दुनिया को दिखा दिया था कि हम पत्थर का जवाब ईंट से देते हैं और एक गोली का जवाब 10 गोलियों से देंगे। इस मिशन ने ग्लोबल कम्युनिटी को एक मैसेज दिया कि भारत सिर्फ एक डिफेंसिव नहीं बल्कि एक ऑफेंसिव नेशन भी बन सकता है, और अपने डिफेंस और नागरिकों की रक्षा के लिए भारत किसी भी हद तक जा सकता है। आज सर्जिकल स्ट्राइक सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, लेकिन एक मिसाल बन चुका है। भारत की सेना के लिए ये एक ऐसा चैप्टर है जो उनके करेज और टैक्टिकल ब्रिलियंस को दर्शाता है। इंडियन आर्मी ने साबित कर दिया कि उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, और भारत की सुरक्षा उनके हाथों में बिल्कुल सुरक्षित है। आज भी भारत के लोग इस सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बात करते हैं, और ये एक प्राइड का सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ ही ये एक रिमाइंडर भी है कि भारत को हमेशा अपने बॉर्डर्स पर अलर्ट रहना पड़ेगा और दुश्मन के हर एक हरकत का जवाब देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यह ऑपरेशन उन सभी सोल्जर्स को डेडिकेट है जो अपने देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान पर खेलकर अपने देश की रक्षा में वो खून बहाते हैं। भारतवासी हमेशा उन वीर जवानों के आभारी रहेंगे। तो दोस्तों यही थी कहानी 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि देश के हर नागरिक को इस स्ट्राइक के बारे में पता चले, और इस ऑपरेशन के बारे में अपने थॉट्स मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसे ही और भी वीडियो मिलते रहे। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी और भी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।